राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, प्रोफेसर होम साइंस। बच्चों, आज मैं फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित प्रश्न लेकर के आई हूं। बहुत आप लोगों ने मुझसे डिमांड किया है कि मैडम प्रश्न लेकर के आइए और हमें गाइड करिए। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा दे रही हूँ। मैं टीजीटी के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैडम स्कूल लेक्चरर बनना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपको पेपर वाइज पढ़ा दूँ। तो आज मैंने जो आपको बताया था पार्ट 1 में एक क्वेश्चन, वो मैंने आपको बता दिया। आज पार्ट 2 का क्वेश्चन आप देख लो। मैं समझती हूँ कि काफ़ी हद तक इन प्रश्नों का आप जवाब देंगे। उम्मीद तो है, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाया हुआ है आपको। तो इसी उम्मीद के साथ मैं प्रश्न को शुरू करती हूँ। प्रश्न को आप ध्यान से सुनिएगा और फिर इसका आंसर आपको देना है। प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनो। प्रश्न ये है कि हमारे शरीर का 66% भाग किस पोषक तत्व का बना रहता है। हमारी जो बॉडी है उसका 66% पोर्शन किस पोषक तत्व का हम बना हुआ रहता है, ये बताना है आपको। बोलो। ऑप्शन आपके पास जल, दूसरा है खनिज लवण, तीसरा है विटामिन, चौथा है वसा। सब जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब मैं बार बार बता रही हूँ कि जब भी हम कॉम्पिटिटिव टेस्ट देने जाते हैं तो उसका जितने प्रश्न होते हैं उनमें से 30 से 35% तक सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका आंसर आप अगर थोड़ा पढ़े हो तो आप दे सकते हैं। उसमें सबसे सरल प्रश्न मैंने आज शुरू किया है कि हमारे शरीर का 66% भाग किस पोषक तत्व का बना होता है। पहला ऑप्शन है आपका जल, दूसरा होता है खनिज लवण, तीसरा होता है विटामिन और चौथा होता है वसा। किसका बना हुआ होता है, बताओ। करेक्ट आंसर जल, वाटर। हमारे शरीर का 66% भाग जल का बना हुआ होता है। अगर हमारी बॉडी से जल निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो हमारा ब्लड हो जाएगा थिक, ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंचेगा और हमारी हो जाएगी अंततः मृत्यु। दस्त लगने की स्थिति में क्या होता है, बॉडी से वाटर निकल जाता है और उसके साथ सोडियम और पोटेशियम लवण भी निकल जाते हैं। गर्मियों के मौसम में क्या होता है, शरीर से पसीना निकल जाता है, ब्लड थिक हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, हार्ट अटैक हो जाती है। गर्मी के मौसम के बारे में सुना, सर्दी में भी ऐसे ही होता है। बार बार आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, तो क्या कहते हैं कि सर्दी के मौसम में प्यास कम लगती है, इसके बावजूद भी आप पानी पिया करें, ताकि आपके शरीर में पानी जाए और ब्लड ठीक नहीं होना पाए, खून गाढ़ा नहीं होने पाए। तो पहला प्रश्न था हमारा कि हमारे शरीर का 66% भाग किस पोषक तत्व का बना होता है। उत्तर है हमारे पास जल। दूसरा प्रश्न है, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कंफ्यूज करना हो तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या 7 प्रकार के। मैंने तो आपको स्पष्ट कर दिया कि घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। सिंपल क्वेश्चन है।
विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक विटामिन होता है जल घुलनशील, दूसरा होता है वसा घुलनशील। जल घुलनशील विटामिन होते हैं 2, विटामिन बी और विटामिन सी। और रिमेनिंग जो 4 विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। समझ गए बात? तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, नमी के लिए उष्मा द्वारा भोजन पकाने का उदाहरण है। नमी के लिए उष्मा द्वारा भोजन पकाने का उदाहरण है, कौन सा? ऑप्शन आपके पास है उथली विधि, गहरी विधि, तीसरा है उबालना और चौथा है भूनना। सही उत्तर क्या है? बच्चे आप रोज खाना पकाते हैं, महिलाएं हैं, इसका उत्तर मैं आपसे चाहूंगी, उसका उत्तर मैं नहीं दूंगी। देखते हैं कि कितना बच्चा इसका सही उत्तर दे पाता है। क्या है? नमी के लिए उष्मा द्वारा भोजन पकाने का उदाहरण क्या है? उथली विधि है, गहरी विधि है, उबालना है या भूनना है? आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आपको देना है। चौथा क्वेश्चन आपके पास है, भोजन पकाने की किस विधि में जल घुलनशील विटामिन सबसे ज्यादा नष्ट होता है? भोजन पकाने की किस विधि में जल घुलनशील विटामिन सबसे ज्यादा नष्ट होता है? ऑप्शन आपके पास है उबालना पहला, दूसरा है बेकिंग, तीसरा है भूनना और चौथा है तलना। जल घुलनशील विटामिन सबसे ज़्यादा किस में नष्ट होता है? उबालने में, बेकिंग में, भूनने में या तलने में? जल घुलनशील विटामिन। क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूं, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप दोगे। बहुत ईजी है, रोज खाना पकाती हैं आप, जो परिवार को भोजन पकाती हैं वो क्या आप न्यूट्रिशियस देती हैं खाना या केवल टेस्टी फूड परोसती हैं? क्योंकि भोजन जितना टेस्टी होना चाहिए उतना ही वो न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए। तो आप किस विधि के द्वारा भोजन को पकाएंगे जिससे कि न्यूट्रिशन नष्ट नहीं हो? तो 2 प्रश्न मैंने आपको छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच वो ये कि प्रत्यक्ष भाप में भोजन पकाने का उदाहरण है। डायरेक्ट स्टीम द्वारा भोजन पकाने का सबसे अच्छा उदाहरण है, पहला पराठा, दूसरा उबले आलू, तीसरा है इडली, चौथा उपरोक्त सभी। भाप द्वारा भोजन क्या पकाते हैं? इडली, ढोकला, जिसको हम भाप के द्वारा पकाते हैं, इडली। इसका करेक्ट आंसर है इडली। पराठा तो हम उतली विधि से पकाते हैं, उबले आलू हम उबालने वाली प्रक्रिया से पकाते हैं और इडली को हम स्टीम में रख करके पकाते हैं, भाप में पकाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? पहला आंसर है आपके पास, ऑप्शन है वसा, दूसरा है कार्बोज, तीसरा है विटामिन, चौथा है केवल ऑप्शन पहला और दूसरा। क्या? फिर से सुन लो क्वेश्चन को। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? पहला वसा, दूसरा कार्बोज, तीसरा विटामिन, चौथा है केवल ऑप्शन 1 और 2। करेक्ट उत्तर क्या है? वसा और कार्बोहाइड्रेट। वसा हमें एनर्जी प्रदान करता है
और कार्बोहाइड्रेट भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। फैट भी ऊर्जा प्रदान करता है और कार्बोहाइड्रेट भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में वो ये, ऊर्जा का सांद्र स्रोत क्या है? ऊर्जा का सांद्र स्रोत क्या है? ऑप्शन आपके पास है वसा, पहला, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है विटामिन। करेक्ट आंसर क्या होगा? सांद्र स्रोत मतलब कंसेंट्रेट, जिसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती हो। ऊर्जा का सांद्र स्रोत क्या है? पहला वसा, दूसरा कार्बोज, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन। क्या है बताओ? ऊर्जा का सांद्र स्रोत है वसा। आप तली भुनी चीज़ों को खाते हैं, आपको भूख नहीं लगती है। आप हलवा खा लें, मालपुआ खा लें, घी की बनी हुई कोई भी मिठाइयाँ खा लें, तो आप देखोगे कि लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगता है। रीजन? क्योंकि ऊर्जा का ये सांद्र स्रोत है। करेक्ट आंसर है वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत पूछ रही हूं। इसके पहले मैंने पूछा था कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, और ये क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, या उपरोक्त सभी है? मेन एनर्जी हम कहाँ से गेन करते हैं? कौन देता है? देखो, भारत जैसे देश में जब हम रहते हैं तो यहाँ पर मुख्य ऊर्जा का स्रोत जो है हम किससे लेते हैं? कार्बोज से लेते हैं। सभी प्रकार के अनाजों में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति ज़्यादा होती है। लो इनकम ग्रुप वाले 70 से 80% तक ऊर्जा कार्बोज से प्राप्त करते हैं। और सभी प्रकार के अनाज, मिलेट्स हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, या जितने भी प्रकार के अनाज आपके दिमाग में है, वो सारे के सारे में वो सारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं, सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इम्पॉर्टेंट, वो ये कि भोजन के पाचन के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्व कौन सा है? भोजन के पाचन के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्व कौन सा है? पहला जल, दूसरा है ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है वसा और चौथा है प्रोटीन। बोलो सही उत्तर क्या है? भोजन के पाचन के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्व है जल। अगर आप जल ग्रहण नहीं करेंगे, भोजन आप नहीं पचा पाएंगे। इसलिए आवश्यक तत्व आपका है जल। भोजन के पाचन के लिए आवश्यक तत्व, पौष्टिक तत्व है जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़ रही हूं, वो ये, रक्त का थक्का बनने में ब्लड क्लॉटिंग के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? ऑप्शन आपके पास है प्रोटीन, दूसरा है वसा, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट और चौथा है कैल्शियम। बहुत इजी क्वेश्चन। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। टीचर जो क्वेश्चन बनाता है वो क्या करता है? बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, जिससे कि कौन बच्चे पढ़ाई किए हैं, कौन बच्चा सुपरफिशियल पढ़ा है, कौन बच्चा डीप पढ़ाई किया है,
गहरा अध्ययन किसने किया है, इनके बीच में वो अंतर को ज्ञात कर सके। और कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ क्वेश्चन इसी तरह से कंफ्यूजिंग दे करके आपके नॉलेज को आंका जाता है। तो चलिए, आज मैंने आपको पार्ट 2 में बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, 10 प्रश्न पूछे हैं और इनका आंसर भी बताया है। 1, 2, 3 का आंसर नहीं बताया है, तो आंसर आप ढूंढिएगा ताकि आप भी थोड़ा मेहनत करें। हम तो मेहनत करते हैं आपके लिए, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आने की संभावना कम रहती है। ठीक है, फिर मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके, बाय।